हेलो गाइस, मैं हिमांशु शर्मा। आशा करता हूँ आप सब बेहतर होंगे और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड नंबर 260 कम्युनिकेशन विद TCWG, दो चार्ज विद गवर्नेंस। ठीक है। और अब मैं आपको बता दूं, हम 200 की सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। स्टैंडर्ड्स हम सारे कवर करेंगे और उस सीरीज़ में हमारा आज का स्टैंडर्ड 260 है। ठीक है। आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको बाकी स्टैंडर्ड्स भी मिल जाएंगे एंड इस सीरीज़ को हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है। देखिए, कुछ मैटर्स मैं ऑडिट कर रहा था, मेरे को फ्रॉड मिला, मेरे को कोई भी चीज़ मिली या मेरे को कोई भी ऐसा कोई भी पॉइंट, ज़रूरी नहीं है फ्रॉड, कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट मैटर मिला, तो अब मुझे वो कम्युनिकेट करना है किसके साथ? मैनेजमेंट के साथ और टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ। सबसे पहले इस स्टैंडर्ड को स्टार्ट करने से पहले हमें ना आज एक चीज़ का डिफरेंस समझना पड़ेगा कि दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है। मान लीजिए एक कंपनी में एक चॉकलेट की कंपनी और वो चॉकलेट बनती हैं। एक डिपार्टमेंट है उसमें और उस डिपार्टमेंट को एक सीनियर कोई भी मैनेजमेंट का हेड करता है। एग्जीक्यूटिव उस जो ऑपरेशंस होते हैं ना, उसको वो गवर्न करता है, उसको देखता है, इसकी रिपोर्टिंग उस बंदे को होती है, टारगेट सेट करता है, सब कुछ करता है और वो एक्चुअल में वहाँ काम कर रहा होता है। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बंदे पे, उस डिपार्टमेंट की। ठीक है। अब ये TCWG और मैनेजमेंट में फ़र्क इतना ही है केवल कि TCWG एक्चुअल में वहाँ काम नहीं कर रहा होता है, वो उस काम को देखता है कि जिस तरह से डिसाइड किया था, स्ट्रैटेजिक पोजीशन जो कंपनी की डायरेक्शन एंड पोजीशन हमने डिसाइड की थी, उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। तो यही डिफरेंस है, वो केवल गाइड करता है, देखता है कि हाँ काम सही तरीके से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताऊं तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है TCWG का। वो नॉन एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव नहीं होता है। वो केवल रिपोर्टिंग एंड अकाउंटेबिलिटी देखता है कि हाँ कंपनी में सही तरह से हो रही है। तो यहाँ तक समझ में आता है। सबसे पहले हम आते हैं मीनिंग पे। TCWG, पर्सन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरसीइंग द स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन एंड ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये मैंने आपको इसका मतलब बहुत अच्छे से समझा दिया है। इसके बाद मैनेजमेंट देखिए, आप पढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है, पर्सन जिसके पास एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? कंपनी की। ठीक है, कि कंपनी के ऑपरेशंस की। ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हम आता है हमारा पॉइंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखिए, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कम्युनिकेट करे विद मैनेजमेंट एंड TCWG। तो सबसे पहले उसको क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि डिटरमाइन करे कि कौन बंदा है जिसको ये बात बतानी चाहिए। ठीक है। कौन अप्रोप्रिएट पर्सन है टू हुम द कम्युनिकेशन इज टू बी मेड, किसको बतानी चाहिए। तो इसमें क्या, इसमें आप समझेंगे कि कैसे डिटरमाइन करेगा। द डिटरमाइन द नीड ऑफ कम्युनिकेट विद द गवर्निंग बॉडी इफ कम्युनिकेट विद द सब ग्रुप। देखिए, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बंदा स्टॉक देखता है, एक स्टॉक में मुझे कुछ गलती मिली या एरर मिला या फिर कुछ भी ऐसा मिला कि मुझे लगा कि नहीं ये बात करनी चाहिए। तो मैंने जो बंदा रिस्पॉन्सिबल था स्टॉक के लिए, सबसे पहले उससे बात की। कंपनी का कोई एम्प्लॉय था वो। ठीक है। उससे बात की, वो भी मेरे को कुछ डाउटफुल लगा, मेरे को लगा नहीं कि इतना कॉन्फिडेंट है और बता पा रहा है। तो अब मैंने सबसे पहले क्या देखा कि मैटर ऐसा है कि सब ग्रुप से बात कर लिए, तब भी मुझे बात करनी पड़ेगी गवर्निंग बॉडी से। तो सबसे पहले डिटरमाइन ये करना है कि मैटर ऐसा है कि ऊपर तक ले जाया जाए। ठीक है। इफ ऑल द TCWG, सेकंड पॉइंट लिखा है, if all of the TCWG are involved in managing the entity and the matter has been communicated with the person having a managerial responsibility and matter need not to be communicated again to the same person in their गवर्निंग रोल। देखिए, TCWG ना और मैनेजमेंट कहीं कहीं पे सेम होता है। जरूरी नहीं है कि हर कंपनी इतनी बड़ी होगी कि उसको केवल कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दिया जाए। ठीक है, समझते हो। और बहुत सारे अलग अलग रिस्पॉन्सिबल पर्सन दिए जाए केवल जो देखने के लिए हैं, गवर्नमेंट बॉडी ने अपॉइंट किया, ऐसा नहीं होता हर जगह। कहीं कहीं पे मैनेजमेंट ही TCWG का भी रोल निभाता है और सारे ऑपरेशन में खुद इन्वॉल्व होता है। तो वो यही बोलना चाहता है कि सेम पर्सन से बार बार कम्युनिकेट मत करो। अगर सेम लेवल ऑफ पर्सन को आप एक बार बता चुके हो तो बार बार उनसे कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें इतना ही है कि क्या आपको ध्यान में रखना है जब आपको मैटर को कम्युनिकेट करना है। देखिए, दूसरा बात अब जो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, मैटर टू बी कम्युनिकेटेड। देखिए यार, ये फाइनल हो या फिर IPCC हो, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वैसे बता दूं, ये स्टैंडर्ड फाइनल लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन IPCC लेवल पे ये इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिए। ठीक है। अब वो मैटर कौन से जिनको कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक है।
ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। देखिए, TCWG को मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि क्या पार्ट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या नहीं है। समझते हो? जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन उसको ऑडिट करना, उसको देखना कि हाँ ये ट्रू एंड फेयर है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर की है। तो इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें पता होना चाहिए। ठीक है। प्लान एंड स्कोप ऑफ टाइमिंग ऑफ ऑडिट, कि ये कितने दिन में, आप जैसे मैं ऑडिट करने गया तो मैं पहले मैनेजमेंट से सबसे फर्स्ट डे क्या करता हूँ, मैं मैनेजमेंट के साथ बैठ के एक मीटिंग करता हूँ कि हमने प्लान किया है कि इस बार ऑडिट हम 20 दिन में ख़त्म करेंगे। ठीक है। हम ये एरिया चेक करेंगे। ठीक है। हमें इस एरिया में डाउट है, हम इस एरिया को बहुत अच्छे से चेक करेंगे और इस एरिया में हम थोड़ा लाइट रखेंगे क्योंकि हमें अगली बार लास्ट टाइम चेक किया था और ये एरिया ठीक था। तो ये सेकंड पॉइंट का एग्जांपल हो गया, आपको समझ में आया होगा। ठीक है। थर्ड सी पॉइंट, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट एंड डिस्क्लोजर्स। ध्यान से सुनिए, मैंने ऑडिट किया, मैंने क्या देखा कि कुछ ना सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, मतलब कुछ मेरे को मिला है। समझते हो? मैंने देखा कि यार इधर तो इतने का डिफरेंस आ रहा है, यार ये तो गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया हुआ है, यार इस लीज का तो क्या डिस्क्लोजर ही नहीं किया हुआ। समझते हो? तो मैंने इन चीज़ों को भी कम्युनिकेट करना है कि अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड आपने गलती की है, कोई एस्टिमेट है जो कि आपने गलत लगाया है, ठीक है, या फिर कोई डिस्क्लोजर होना था, जैसे लीज का डिस्क्लोजर होता है, रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर होता है, वो किया ही नहीं है, या किया है तो जिसका नहीं करना था उसका कर दिया है, तो ऐसे मैटर्स को भी क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इनकाउंटर। ऐसी क्या चीज़ें हैं जब मेरे को ऐसे करते वक्त मेरे को ऐसा हो सकता है कि इनमें मेरे को कोई डिफ़िकल्टी आए, और ये अलग से क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार IPCC लेवल पे, तो ध्यान से सुनना कि सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टीज़ का मीनिंग क्या है, एग्जांपल्स क्या है, यही क्वेश्चन आता है। सबसे पहले कि मुझे कैसे समझ में आएगा कि हाँ ये डिफ़िकल्टी है जब मैं ये काम कर रहा हूँ और मुझे कम्युनिकेट करना है। सिग्निफिकेंट डिले इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। देखो ये एक इंडिकेटर है एक तरह से कि यार अगर कोई बंदा देने में देर कर रहा है ना कोई चीज़, अगर देखो भाई अगर किसी के पास कुछ है ना तो वो तुरंत दिखा देगा, और नहीं है तो वो बहुत ड्रामे करेगा, सर ये वो बंदा ही नहीं है, आज आया ही नहीं है वो, या फिर पता नहीं कहाँ रख गए, भूल गए, बड़े ड्रामे होंगे। तो ये आपके लिए क्या है? एज अ इंडिकेटर है, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी है। ठीक है। अननेसेसरली ब्रीफ टाइम टू कंप्लीट द ऑडिट। ठीक है। फालतू का टाइम बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है। जो चीज़ें 2 दिन में होनी थी 3 दिन लगा दी, 4 दिन लगा दिया, और जानबूझ के डिले कर रहे हैं। ठीक है। एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट टू ऑब्टेन सिग्निफिकेंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। देखो यार, मैं किसी एरिया में रेंट देख रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए? मेरे को सिक्योरिटी डिपॉजिट देखना है, मेरे को रेंट देखना है पर मंथ हर सही तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है, कैश बेसिस है, एक्रूअल बेसिस है, ये देखना है, उसके बेसिस पे अकाउंटिंग क्या हो रही है वो देखना है। तो इसके लिए आपको क्या लगता है कौन सा मेरे को उनसे डॉक्यूमेंट लेना चाहिए? मुझे क्या लेना चाहिए? रेंट एग्रीमेंट लेना चाहिए। ठीक है। वहाँ से पर मंथ रेंट भी चेक हो जाएगा और आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी चेक हो जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है ना, वो कोई मेरे को पेपर ला के दे रहे हैं सिंपल सा, कभी कुछ ला के दे रहे हैं। मेरे लिए सिग्निफिकेंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस यहाँ पे क्या था? रेंट एग्रीमेंट था। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो उसको मेरे को उसको लेने के लिए ना, रेंट एग्रीमेंट लेने के लिए बड़े ड्रामे कर रहे हैं वो लोग, बहुत डिले कर रहे हैं। तो मेरे को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं, जबकि उसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं थी। अगर रेंट पे कोई चीज़ है तो रेंट एग्रीमेंट बना ही होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं। तो ये भी क्या है? सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन। भाई मैं गया, मेरे को पता था कि यार अगर कोई आपने एसेट्स खरीदी है तो उसका बिल होगा, ये तो दुनिया को पता है कि अगर आपने कोई एसेट्स खरीदी है तो उसका बिल होगा। ये क्या था? एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन थी, मतलब मेरे को बिल मिल जाएंगे फिक्स एसेट्स की, ये एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन वो ही नहीं है। तो ये क्या है? ये भी डिफिकल्टी है। बताओ, तुम्हारे पास कॉमन डॉक्यूमेंट नहीं है। रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द मैनेजमेंट। कोई मैनेजमेंट कह रहा है यार हम अब की बार आपको क्रेडिटर का कंफर्मेशन नहीं दे पाएंगे। भाई क्यों नहीं दे पाओगे यार? हर बार लेते हैं, अब की बार क्यों नहीं लेते? तो ये भी क्या है? एक डिफिकल्टी है। स्कोप लिमिटेशन इम्पोज बाय द मैनेजमेंट क्या कह रहा है यार, आप इस चीज़ को चेक नहीं कर सकते, आप इस ऑडिटर से कह रहे हैं इस चीज़ को चेक नहीं करोगे या इस चीज़ को नहीं करोगे क्योंकि ये कारण है, वो कारण है। तो ये भी क्या है? डिफ़िकल्टी है। मटेरियल, अब हम उसी की कंटिन्यू में चल रहे हैं, कंटिन्यूस में चल रहा है इसके। मटेरियल वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल। देखो यार, इंटरनल कंट्रोल जो सिस्टम पे काम कर रहे हो, जहाँ एंट्री मार रहे हो, जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, वही क्या है?
वो ही उसके ही इंटरनल कंट्रोल ठीक नहीं है, तो ये भी अब क्या है आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। मैटर डिस्कस विद मैनेजमेंट, आपने कोई मैटर मैनेजमेंट से डिस्कस किया था और आपको लगता है कि ना वो बहुत सिग्निफिकेंट मैटर है, आपको TCWG से भी डिस्कस करना चाहिए, तो आप वो मैटर भी डिस्कस करोगे। अदर सिग्निफिकेंट मैटर, अगर और कोई अदर मैटर है जो आपको लगता है कि कम्युनिकेट करने चाहिए तो वो भी करोगे। लास्ट डी पॉइंट क्या था? डी पॉइंट है स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस एंड एथिकल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग टू इंडिपेंडेंस। ठीक है भाई, हमारे पास SQC 1 स्टैंडर्ड नंबर 200 और अलग से बहुत सारे ICI स्टैंडर्ड इशू करता है जो कि इंडिपेंडेंस के लिए है। अगर उससे आपकी इंडिपेंडेंस कोई भी आहत हो रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है मैनेजमेंट के कैसे भी बिहेवियर से, तो वो स्टेटमेंट आप क्या करोगे? TCWG के साथ डिस्कस करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसा रहेगा? ठीक है, कम्युनिकेशन में भी ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, डिटेल हो सकता है, समराइज हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है, अनस्ट्रक्चर हो सकता है। मुझे नहीं लगता इसको समझाने की जरूरत है, आपको पता ही है कि मैं क्या बोलना चाह रहा है कि कम्युनिकेशन कैसा भी हो सकता है, ओरल, रिटर्न, समराइज, अनस्ट्रक्चर। शुड बी इन रिटर्न व्हेन द ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट एडिक्वेट। ये बोलना चाह रहा है कि भाई जहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन ठीक नहीं बैठता ना, एडिक्वेट नहीं है, आप वहाँ पे रिटर्न में लिख के लो। समझते हो? मैनेजमेंट ने कहा कि हम मान लीजिए कि हमारे अब की बार फॉरेन एक्सपेंस है ही नहीं, फॉरेन टूर एक्सपेंस है ही नहीं, तो आप क्या इसको, उन्होंने बोला, आपने सुन लिया, ये कहाँ रिकॉर्ड है, कहीं रिकॉर्ड है नहीं रिकॉर्ड, तो आप क्या कहोगे उनसे? आप कहोगे हमें मेल पे लिख के दे दो कि हाँ अब की बार हमारा कोई भी फॉरेन टूर एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, अगला कम्युनिकेशन शुड बी ऑन टाइमली बेसिस। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, इवैल्यूएट एडुकेसी ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। बोलना चाहते हैं जो आपने कम्युनिकेशन किया, आपको भी सब कम्युनिकेशन जब हुआ तो आपको भी समझ में आते कि आप उसको मेज़र करोगे कैसा रहा मैनेजमेंट की आप वो इवैल्यूएशन करोगे कि मैनेजमेंट ने कैसे हमसे डिस्कस किया, या फिर उनके मेज़र करोगे उनकी इंटीग्रिटी को या फिर किसी भी चीज़ को। ठीक है, एडुकेसी को। इफ नॉट एडिक्वेट इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑन ऑडिटर असेसमेंट और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बोल रहा है अगर वो एडुकेट नहीं है जो आपका कम्युनिकेशन हुआ, आपको लगता है यार मैनेजमेंट ने कुछ तो घपला चल रहा है, मुझे बात करके समझ में आया, तो आप अपनी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो आपने सेट कर रखा है उसको, उस पर क्या इफेक्ट आया उसको आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट, और वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, फैक्टर इफेक्टिंग द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। क्या फैक्टर है जो मोड जो आपको पता है, ओरल, रिटर्न, समराइज, ये इन मोड्स को चेंज कर देगा। ऐसे कौन से फैक्टर्स है? तो सिंपल सी बात समझिए, साइज, ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड लीगल स्ट्रक्चर ऑफ एंटिटी इफेक्ट करती है आपके मोड ऑफ कम्युनिकेशन को। ठीक है, अगर मान लीजिए कंपनी में 2 ही लोग हैं तो आप सीधा जाके बात कर लीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन कंपनी मान लीजिए MNC है, यहाँ टॉप लेवल तक बात पहुँचाने के लिए पहले नीचे 10 हायरार्की बनी हुई है, कम से कम 10-20 लोग हैं, उन तक बात जाएगी तब जाके मैनेजमेंट में पहुंचेगी। वहाँ एक सिस्टम है कि आप सीधा जाके बात नहीं कर सकते हो, पहले आपको टाइम लेना पड़ेगा। तो देखिए साइज से काफ़ी चीज़ें इफेक्ट हो गई। इन द सेकेंड पॉइंट, इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर द ऑडिटर आल्सो ऑडिट द एंटिटी जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए अगर कोई स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, स्पेशल पर्पज जैसे मान लीजिए किसी NGO का वो हो रहा है, ऑडिट हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने केवल क्या चेक करने के लिए बोला कि हमें इनके सर्टिफिकेट चाहिए कि जो पैसा हमने इनको दिया था वो ये सही तरह से यूज़ किया है इन्होंने उसी चीज़ के लिए। तो ये क्या है, स्पेशल पर्पस हो गया, केवल हमें ऑडिट रिपोर्ट उस पर्पस पे देना है कि हाँ ये पैसा जो आपने दिया था गवर्नमेंट ने वो क्या किया है, इन्होंने सही तरीके से यूज़ किया है। तो उस पर यही बोल रहे हैं, अगर आप स्पेशल पर्पस किसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हो तो क्या आपने जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिट किया, ये भी इफेक्ट करेगा। रिक्वायरमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव लॉ स्पेसिफाई रिटर्न कम्युनिकेशन विद द TCWG इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। अगर मान लीजिए किसी जो बॉडी है वो किसी स्पेसिफिक लॉ के अंदर या फिर किसी रेगुलेशन के अंदर काम कर रही है, तो उसमें कैसे लिखा हुआ है कि कैसे कम्युनिकेशन होना चाहिए, कितना टाइम में होना चाहिए, क्या क्या कम्युनिकेट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, तो उससे भी इफेक्ट होता है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ TCWG इंक्लूड द अरेंजमेंट मेड फॉर पीरियोडिक मीटिंग और कम्युनिकेशन विद द ऑडिटर। देखिए TCWG के राइट भी आप पढ़ते हो। ठीक है, जब आप LODR पढ़ते हो ना तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि TCWG के क्या क्या राइट्स होते हैं, तो उनकी क्या उम्मीदें हैं ऑडिटर से कि वो क्या क्या उन्हें कम्युनिकेट करेगा, उनके इंटरनल जो आपका इंगेजमेंट लेटर बना होगा उसमें क्या क्या लिखा है कि TCWG से आपको क्या क्या मैटर डिस्कस करे, तो वो भी इफेक्ट करेगा।
the amount of ongoing contact and dialogue of the auditor has with the TCWG। देखिए ऑडिटर क्या क्या काम करने वाला है, ठीक है, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट है विद द कंपनी एंड ऑडिटर्स कि आप हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करोगे, आप हमारी इनकम टैक्स की फाइलिंग करोगे और अदर मैटर्स जो भी काम है वो भी करोगे, तो वो भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है, उन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर वो मैटर भी यहाँ पे है तो आपको शायद उनको भी डिस्कस करना पड़ जाए, ठीक है, तो उससे भी इफेक्ट होता है। सिग्निफिकेंट चेंज इन द मेंबरशिप ऑफ गवर्निंग बॉडी, ठीक है, अगर मान लीजिए सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं किसमें, जो गवर्निंग बॉडी है कंपनी की उसमें चेंजेस है, तो आपको शायद मैटर दोबारा वो करने पड़ जाए, डिस्कस करना पड़ जाए। पहले वाले ऑरल से मान जाते थे, अब की बार मानते ही नहीं हो, कहते हैं हमें रिटर्न में चाहिए, तो अगर चेंज है तो उससे भी आपका क्या होगा, कम्युनिकेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा ऐसे 260 ख़त्म होता है, ठीक है। आप मुझे लगता है हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, सब कुछ कवर किया और आपको समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारी ऑडियोज़ मिलेंगी, शायद सारे चैप्टर्स के आपको ऑडियोज़ मिल जाए सेकंड ग्रुप की, तो आपको बहुत हेल्प होंगी। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, ध्यान रखिए।